कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी सिचुएशन में ला खड़ा करती है जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है, ना कोई रास्ता ना कोई सहारा। और तब इंसान के दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, ओ गॉड, अब सब कुछ आपके भरोसे है। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान अपने इस भरोसे को शब्दों में बदल दे और सीधे भगवान को एक लेटर लिख दे। आज की यह स्टोरी एक ऐसे ही साधारण सी किसान की स्टोरी है जिसका ईश्वर पर बहुत सच्चा विश्वास था और उसे यकीन था कि उसका लिखा हर शब्द सीधे भगवान तक पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी कहानी, अ लेटर टू गॉड को, जिसके राइटर हैं ग्रिगोरियो लेपेस फॉन्टिस। एक शांत घाटी में जहाँ चारों तरफ खेत फैले हुए थे, वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला घर था। उस घर के नीचे देखने पर एक वैली और दूर तक फैले खेत साफ दिखाई देते थे। यही घर था लेंचो का, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहाँ रहता था। लेंचो एक सिंपल फार्मर था और उसकी पूरी लाइफ उसके खेतों पर डिपेंड थी। उस साल उसके खेत में कॉर्न की क्रॉप्स थी जो बहुत अच्छी दिख रही थी। बस उसे एक चीज की जरूरत थी, समय पर बारिश हो जाए। उस दिन दोपहर का समय था। लेंचो का परिवार खाने की प्रिपरेशन कर रहा था। उसकी पत्नी आग पर खाना बना रही थी और छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे और बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। लेंचो बार बार बाहर जाकर आसमान की तरफ देखता क्योंकि उसे बारिश का इंतजार था। उसकी नजरें आसमान पर टिकी हुई थीं और वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगातार देख रहा था, जैसे ही वह हर बादल को ऑब्जर्व कर रहा हो। और फिर धीरे धीरे आसमान में बादल आने लगे, हवा ठंडी हो गई। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई, मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। लेंचो बाहर आया और खुशी से बारिश को फील करने लगा। वह बोला, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो ऐसा लगता है जैसे न्यू कॉइन्स हैं। बड़ी बूंदें 10 के सिक्के और छोटी बूंदें 5 के सिक्के जैसी लग रही हैं। बच्चे भी बारिश में खुश होकर खेलने लगे। सबको लग रहा था कि अब फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन अचानक वेदर चेंज हो गया, तेज हवा चलने लगी और बारिश ओलों में बदल गई। छोटे छोटे ओले गिरने लगे जो धीरे धीरे बड़े होते गए। कुछ ही समय में वे इतने बड़े हो गए कि जमीन से टकराकर उछलने लगे। लेंचो और उसका परिवार जल्दी से अंदर चले गए, लेकिन बाहर हिल स्टॉर्म लगातार चलता रहा। लगभग 1 घंटे तक निरंतर चलता रहा। जब सब कुछ रुका तो बाहर का सीन पूरी तरह बदल चुका था। खेत ऐसा लग रहा था जैसे उस पर सफेद नमक की परत बिछा दी गई हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। लेंचो की फसल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेंचो ने अपने खेत को देखा और समझ गया कि अब कुछ नहीं बचेगा। उस रात घर में सन्नाटा था। फैमिली के सभी लोग दुखी थे। उन्होंने कहा कि अब इस साल उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। लेंचो को ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसकी हेल्प जरूर करेंगे। अगले दिन संडे था। वह शहर गया और सीधे पोस्ट ऑफिस पहुंचा। उसने वहां बैठकर ईश्वर को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, हे भगवान, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। मुझे 100 पीसोस की नीड है। उसने एनवलप पर लिखा टू गॉड और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। जब पोस्टमैन ने यह लेटर देखा तो वह हंस पड़ा, लेकिन पोस्टमास्टर इसे पढ़कर सीरियस हो गया। उसने सोचा, इस आदमी का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। उसने अपने साथियों से पैसे कलेक्ट किए और खुद भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वह सिर्फ 70 पीसोस ही इकट्ठा कर पाया। उसने इन्हीं पैसों के लिए एक एनवलप में रखा और नीचे गॉड लिखकर लेंचो को भेज दिया। नेक्स्ट संडे लेंचो फिर पोस्ट ऑफिस आया। उसने लेटर लिया और पैसे काउंट किए। लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसे पहले से ही विश्वास था कि ईश्वर उसकी हेल्प जरूर करेंगे। उसने पैसे गिने और वह गुस्सा हो गया। उसने सोचा
कि ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकते, ये पैसे किसी ने चुरा लिए होंगे। उसने तुरंत एक और लेटर लिखा, हे भगवान, मुझे 100 पीसोस चाहिए थे, लेकिन मुझे केवल 70 पीसोस ही मिले हैं। बाकी पैसे भेज दीजिए, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस से मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी अब बंच ऑफ क्रूक हैं, बेईमान हैं। बच्चों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। लेंचो का भगवान पर पूरा भरोसा था, लेकिन इंसानों पर नहीं था। इससे ये सीख मिलती है कि हमें भगवान के साथ साथ इंसानियत पर भी भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इंसानों ने ही उसकी सहायता की। और हमारे चैनल वेदानंद पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी और नई जानकारी के साथ।